एक होटल चेन जिसका नाम शायद आपने सुना हो, लेकिन क्या आपने कभी इसके नंबर को इतनी गहराई से देखा है कि आपको बिजनेस की असली कहानी समझ आए? आज हम सिर्फ एक स्टॉक एनालाइज नहीं करने वाले, आज हम डिकोड करेंगे रॉयल ऑर्चिड होटल लिमिटेड का कंप्लीट फाइनेंशियल डीएनए। तो सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि नंबर का रोलर कोस्टर स्टार्ट होने वाला है। रॉयल ऑर्चिड होटल लिमिटेड, नाम सुनते ही लग्जरी रूम्स, प्रीमियम हॉस्पिटलिटी और प्राइम लोकेशन दिमाग में आते हैं। ये कंपनी इंडिया के मल्टीपल सिटीज़ में होटल ऑपरेट करती है, लग्जरी से लेकर बिजनेस कैटेगरी तक। लेकिन सवाल ये है, होटल इंडस्ट्री साइक्लिकल होती है, डिमांड टूरिज्म और कॉर्पोरेट लेवल पर डिपेंड करती है। तो क्या रॉयल ऑर्चिड सिर्फ अच्छा ब्रांड है या नंबर भी उतने ही स्ट्रांग है? चलिए स्टार्ट करते हैं वैल्यूएशन से। सबसे पहला सवाल, हम 1 रुपये प्रॉफिट के लिए कितना प्राइस पे कर रहे हैं? पी रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अगर पीई इंडस्ट्री से कम हो तो इसका मतलब हो सकता है कि स्टॉक अपने सेक्टर के कंपैरिजन में रिलेटिवली लोअर वैल्यूएशन पर मिल रहा है। रॉयल ऑर्चिड का पीई इंडस्ट्री से कम है तो ये क्या इंडिकेट कर सकता है? या तो मार्केट कॉशियस है या फिर ग्रोथ पोटेंशियल फुल्ली प्राइस नहीं हुआ। अगर बाकी के फंडामेंटल स्ट्रांग हो तो ये एक ग्रीन फ्लैग हो सकता है, लेकिन वैल्यूएशन को ग्रोथ से कंपेयर किए बिना डिसीजन लेना इनकम्प्लीट होगा। और यहीं पर एंट्री होती है नेक्स्ट मैट्रिक की, दैट इज पीजी रेशियो। पीजी रेशियो का मतलब होता है पीई डिवाइडेड बाय ग्रोथ। रॉयल ऑर्चिड का पीजी सिर्फ 0.25 है। जनरली एक से कम पीजी को पॉजिटिव माना जाता है क्योंकि आप ग्रोथ के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली लोअर वैल्यूएशन को देख रहे होते हो। एंड 0.25 का सिग्नल ये हो सकता है कि ग्रोथ के हिसाब से वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो। ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग हो सकता है, लेकिन ग्रोथ सस्टेनेबल तब होती है जब प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रॉन्ग हो। तो चलिए प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करते हैं अपने नेक्स्ट मैट्रिक के थ्रू, जो कि है ROE। ROE मीन्स रिटर्न ऑन इक्विटी। रॉयल ऑर्चिड का ROE 22% से ज़्यादा है। इसका मतलब हर 100 रुपीज़ शेयर होल्डर इक्विटी पर कंपनी 22+ का प्रॉफिट जनरेट कर रही है। जनरली 15% के ऊपर ROE हेल्दी माना जाता है। ये इंडिकेट करता है कि कंपनी शेयर होल्डर फंड एफिशिएंटली एंड स्मार्टली यूज़ कर रही है। स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग, लेकिन इक्विटी ही सब कुछ नहीं होता, डेट भी पिक्चर का पार्ट होता है। तो टोटल कैपिटल का टेस्ट करते हैं अपने नेक्स्ट मैट्रिक के थ्रू, जो कि है ROCE, जो कि हमें टोटल एफिशिएंसी का कैपिटल टेस्ट बताएगा। ROCE का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रॉयल ऑर्चिड का ROCE 17% से ऊपर है। ये बताता है कि इक्विटी एंड डेट दोनों को मिलाकर कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। जनरली 15% प्लस ROCE को डिसेंट माना जाता है। ये भी ग्रीन फ्लैग है क्योंकि यहाँ पर कंपनी का ROCE 17%, जो कि डिसेंट से ऊपर है। लेकिन रिटर्न तब मीनिंगफुल होंगी जब तक रेवेन्यू अच्छे से ग्रो करे। तो डिमांड को चेक करते हैं अपने नेक्स्ट मैट्रिक सेल ग्रोथ के थ्रू, क्योंकि ये डिमांड का इंजन होता है। ये हमें बताता है कि कंपनी का रेवेन्यू पिछले कुछ सालों में कितना ग्रो हुआ है। यहाँ पर कंपनी की लास्ट 3 ईयर की सेल ग्रोथ 32% प्लस रही है। ये बताता है कि रेवेन्यू स्ट्रॉन्ग पेस से ग्रो हुआ है। डबल डिजिट कंसिस्टेंट सेल ग्रोथ हेल्दी सिग्नल होता है एंड 32% स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को दिखाता है, ग्रीन फ्लैग। लेकिन सिर्फ रेवेन्यू काफ़ी नहीं होता, प्रॉफिट का क्या? तो चलिए प्रॉफिट को भी एनालाइज करते हैं। बेसिकली प्रॉफिट ग्रोथ हमें बताता है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट लास्ट कुछ सालों में कितना इंक्रीज हुआ है, क्योंकि यही असली वेल्थ क्रिएशन का सिग्नल होता है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स में 89% प्लस रहा है। इसका मतलब कंपनी सिर्फ सेल नहीं बढ़ा रही, मार्जिन एंड एफिशिएंसी भी इम्प्रूव कर रही है। स्ट्रॉन्ग कंपाउंडिंग पोटेंशियल का सिग्नल दिख रहा है एंड साथ ही में ग्रीन फ्लैग भी दिख रहा है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या प्रमोटर खुद कितने कॉन्फिडेंट हैं कंपनी में? इसका पता चलेगा हमें प्रमोटर होल्डिंग से, क्योंकि यही स्किन इन द गेम को रिफ्लेक्ट करती है।
प्रमोटर होल्डिंग हमें बताता है कि कंपनी के प्रमोटर और फाउंडर कितना परसेंट स्टेक कंपनी में होल्ड करे हुए हैं। यहाँ पर कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 64% प्लस है। ये बताता है कि मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंट स्टेक कंपनी में इन्वेस्टेड है। हाई प्रमोटर होल्डिंग अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट को दिखाता है। स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग का सिग्नल मिलता है। लेकिन लिक्विडिटी का क्या? इसके लिए हम चेक करते हैं अपना नेक्स्ट मैट्रिक, दैट इज करंट रेशियो। ये हमें बताता है कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में, स्पेशली कि कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को अपने शॉर्ट टर्म एसेट के थ्रू आसानी से पे ऑफ कर सकती है या नहीं कर सकती है। यहाँ पर कंपनी का करंट रेशियो है 1.13, एक से ऊपर है, मतलब शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन मैनेज हो सकते हैं, लेकिन जनरली 1.5 कंफर्टेबल माना जाता है। तो यहाँ पर करंट रेशियो 1.13 होने का मतलब एक न्यूट्रल फ्लैग है, ना अलार्मिंग ना वेरी स्ट्रॉन्ग। अब बचा फाइनल फाइनेंशियल प्रेशर टेस्ट। इसके लिए हम देखेंगे अपना नेक्स्ट मैट्रिक, दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो कि हमें बताता है कि कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट के थ्रू अपने डेट के इंटरेस्ट को कितनी टाइम्स कवर कर सकती है। यहाँ पर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3.78 है, मतलब कंपनी अपने इंटरेस्ट को अराउंड 3.7 टाइम्स कवर कर रही है। 2 से ऊपर का रेशियो जनरली सेफ माना जाता है, तो यहाँ पर ये एक ग्रीन फ्लैग बनता है। तो फंडामेंटल का पैटर्न क्या कह रहा है वो देखते हैं बाद में। अब फंडामेंटल से निकलकर रिसेंट परफॉर्मेंस को देखते हैं। सितंबर 25 एंड दिसंबर 25 क्वार्टर में सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट सितंबर 24 एंड दिसंबर 24 के कंपैरिजन में इम्प्रूव हुए हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ है। इसका सिग्नल क्या है? रिसेंट ऑपरेशनल मोमेंटम पॉजिटिव लग रहा है। डिमांड और एफिशिएंसी दोनों इम्प्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। ये शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म थीसिस को सपोर्ट करता है, लेकिन हमेशा कंसिस्टेंसी देखना जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल है, कॉन्फिडेंस बना हुआ है, एफआई पार्टिसिपेशन स्टार्ट हुआ है। ये इंडिकेट कर सकता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। डीआई पार्टिसिपेशन अभी स्ट्रांग नहीं है, इसका मतलब इंस्टीट्यूशनल स्टोरी डेवलप हो रही है लेकिन फुल्ली मैच्योर्ड नहीं। ये इवॉल्विंग नैरेटिव का सिग्नल है। अगर मैं ओवरऑल फंडामेंटल के बेसिस पे बात करें तो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव नज़र आ रही है, ग्रोथ स्ट्रांग है, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रेसिव है, प्रमोटर कॉन्फिडेंस हाई है, डेट मैनेजेबल है। बस करंट रेशियो थोड़ा न्यूट्रल जोन में है। ओवरऑल फंडामेंटल स्ट्रांग टू वेरी स्ट्रांग कैटेगरी में प्लेस होते हैं। रिस्क फैक्टर, मार्केट साइकिल, गवर्नमेंट पॉलिसी, रेगुलेशन एंड मैक्रो एनवायरनमेंट, इन सबको भी कंसीडर करना जरूरी है, क्योंकि इन्वेस्टिंग सिर्फ नंबर का गेम नहीं है। तो क्या रॉयल ऑर्चिड होटल फ्यूचर में एक पावरफुल वेल्थ क्रिएटर बन सकता है? नंबर पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं, लेकिन मार्केट कभी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता। अगली वीडियो में हम देखेंगे हिडन रिस्क, इंडस्ट्री कंपटीशन एंड वो फैक्टर जो ज़्यादा लोग डिस्कस ही नहीं करते। अगर आपको नंबर के पीछे की असली कहानी समझनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि यहाँ हम स्टॉक नहीं स्ट्रेटेजी को टेक आउट करते हैं और रॉयल ऑर्चिड की स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।